नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए फलित ज्योतिष में पाठ संख्या 7 की बात करते हैं। पूर्व के पाठ में हमने नक्षत्रों को जाना, नक्षत्रों के अंशांतरिक विस्तार को समझा कि 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक का अंशांतरिक विस्तार है। इनके स्वामी को जाना कि इनके जो स्वामी हैं, तो हमने केतु से लेकर के और आपके बुध तक के स्वामियों को समझा। इसके बाद हम लोगों ने और समझा कि मूल के नक्षत्र क्या है। कि देखिए, हमारे पास ज्योतिष में सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अगर किसी बच्चा का जन्म हो रहा है तो प्रश्न आ जाएगा कि बच्चा मूल में तो नहीं है, जिसको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के प्रांतों में सत्ताईसा भी कहते हैं। तो हमने ये भी बताया था कि केतु के जो 3 नक्षत्र हैं और बुध के जो 3 नक्षत्र हैं, यही मूल के नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र का मान भी बताया था कि 13 डिग्री 20 मिनट है, और एक नक्षत्र में 4 चरण हुए, जिसका एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट बताए थे। इस प्रकार जो है हम नक्षत्रों के स्वामी को जाना और नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को जाना, और इसके बाद जो है मूल के नक्षत्र जाने। अब इस पाठ में जो है राशियों के बारे में हम आपको जो है समझाएंगे कि ये 12 राशियां क्या हैं और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो जैसे ही आएंगे तो आप देखते होंगे कि ये चित्र बना हुआ है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो ये हमारा ब्रह्मांड हो गया, और इसमें जितनी भी हैं ये 12 राशियां हो गई। ये 1 से लेके 12 तक लिखा हुआ है, तो ये हमारी मेष से लेके मीन राशि है, और ये हमारा पूरा इधर ये ब्रह्मांड है। तो इसमें हम लिख रहे हैं ये 12 जो है राशियां, ये हमारी 12 राशियां हो गई। और हमारा जो ब्रह्मांड है तो ये 360 डिग्री 360 डिग्री का अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अंक आएगा वो 30 डिग्री आएगा। अब ये जो 30 डिग्री आ गया तो ये एक राशि का मान है। अंशात्मक विस्तार जो है तो ये यहां से जैसे ये 0 डिग्री से चलेगा, और जैसे ही ये 0 डिग्री से चलेगा तो ये यहाँ आकर के समाप्त हो जाएगा। ये 13 डिग्री 20 मिनट, ये 30 डिग्री जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ही ये दूसरी राशि में आएगा, ये वृष राशि है, तो वृष राशि में भी ये 13 डिग्री 20 मिनट 30 डिग्री समाप्त हो जाएगा। 30 डिग्री समाप्त हो जाएगा। अब एक राशि में जो है तो 2 नक्षत्रों का मान जो है प्राप्त हो गया। यानी कि अगर एक नक्षत्र 4, हमने 13 डिग्री 20 मिनट का आपको बताया था, ये 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हो गया, तो इसमें लग जाएंगे ये 2 नक्षत्र हो गए, और एक हो गया 3 डिग्री 20 मिनट। इसको करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो है हमारे एक राशि का, ये एक राशि का मान जो है तो यहाँ लिखा जाएगा कि एक राशि का जो मान हमको प्राप्त हो गया तो ये 30 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री जो है एक राशि का हमको मान प्राप्त हो गया कि 0 से 30 डिग्री जो है यहाँ से प्रारंभ होगा और यहाँ से समाप्त होगा। ये मेष राशि का जो है, इसको मेष राशि कहेंगे, और मेष राशि का जो मान है तो 30 डिग्री तक समाप्त हो जाएगा। वहीं से ये वृष में प्रारंभ होगा, तो वृष राशि नंबर 2 की है। तो इसमें आपको बता दें कि 30 डिग्री से इसका जो है अंशात्मक विस्तार होगा और 60 डिग्री पे जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि ये राशियों का जो उद्गम है, नामाकरण जैसे पड़ा, मेष राशि आप लोग जानते होंगे, वृष राशि तो हमारे ऋषि मुनि लोग तारों का जो समूह होता है उसमें देखते हैं कि जो आकृति बनती है उसी आकृति के नाम से हमारे इन राशियों का नामकरण पड़ता है। मेष राशि भेड़ जानवर है, तो मेष राशि, पहली राशि मेष आ गई। तो इसी प्रकार जैसे ही है, अब इसमें मेष राशि
इसी प्रकार यहाँ से जैसे ही ये 30 डिग्री हो गया, इसके बाद जैसे ही आएगा तो ये 30 डिग्री जो है इसी तरह हमारा चलता हुआ सूर्य जो है जैसे ही यहाँ पर आता है कर्क राशि में। तो आपको एक चीज और बता दें कि ये हम लोग जो है ना, तो ये इसको नॉर्थ इंडिया और ये साउथ इंडिया, यानी कि ये उत्तरार्ध है और ये हमारा दक्षिणायन हो गया। तो इधर जैसे ही सूर्य हमारा अब ये चलता हुआ जैसे ही यहाँ पर आ जाता है ये कर्क राशि में, तो दक्षिणायन हो जाते हैं। यानी कि कहते हैं कि दक्षिणायन जो सूर्य हो गए तो शुभ नहीं माने गए हैं। हमारी एक छोटी सी कथा है कि भीष्म पितामह जी का इच्छा मृत्यु प्राप्त था कि आपकी जो मृत्यु होगी तो इच्छा मृत्यु होगी। तो उनका बाणों की शैया में वो शयन कर रहे थे मृत्यु कष्ट में, यानी कि वो किसका इंतजार किए थे, तो सूर्य उत्तरायण होने का। अगर सूर्य उत्तरायण हो गया तो हम लोगों को जो है ना सुख प्राप्त होता है और कहते हैं कि अब यहाँ शुभ होगा। इसलिए जैसे ही सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण होता है और भीष्म पितामह जी अपने प्राण त्यागते हैं। तो इसमें सूर्य दक्षिणायन में हम लोगों को कष्ट होता है। जैसे ही जाएंगे तो देखेंगे ठंडे का महीना आएगा। अगर आपके रजाई चद्दर शूटर है तो ठीक है, नहीं है तो अगर जो इसके अलावा बाहर जो सोते हैं उनको भारी कष्ट होता है। और जैसे ही हमारे मकर राशि में सूर्य आए तो हम लोगों को सुख प्राप्त होता है। बसंत आता है, बसंत बहार आ गया, सुंदर गर्मी आ गई। हम मौसम की भी आगे जो है तो ऋतुओं की भी बात करेंगे। ग्रीष्म ऋतु जो है तो ये जो ऋतु है बहुत अच्छी है। तो इसी प्रकार जैसे ही आप हमारा सूर्य यहाँ आता है ये मकर राशि, ये कर्क राशि में आएगा। तो कर्क राशि में जैसे ही ये सूर्य गया तो दक्षिणायन हो जाता है। और ये चलता हुआ जैसे ही इधर का आ गया, अब इधर सूर्य हुआ तो ये दक्षिण वाले जो है इधर का हुआ तो रोशनी इधर आएगी तो दक्षिण वाले जो है सुख प्राप्त करेंगे। और चलता हुआ सूर्य जैसे ही इस मकर राशि में आ गया, ये मकर राशि में जैसे सूर्य आ गया तो अब जो इसका किरणें होंगी, ये सूर्य यहाँ आ गया तो इधर की किरणें हो जाएंगी। जब इधर की किरणें होंगी तो अब हम लोग उत्तरवासी जो है आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। उसी को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि ये मकर राशि में सूर्य आए और मकर राशि के बाद ये जो मकर राशि में इसको उत्तरायण कहेंगे। ये मकर राशि में ये उत्तरायण हो गया और हम लोगों के लिए शुभ हो गया। इसको लोग जो है मकर संक्रांति भी कहते हैं। और मकर संक्रांति हमें पता है कि ये 14 जनवरी को ही आती है। ये फिक्स है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी। किसी राज्य में इसको जो है लोहड़ी के नाम से जानते हैं, किसी प्रांत में इसको जो है पोंगल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो पर्व मनाया जाता है तो जब सूर्य हमारे उत्तरायण यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी जो है उसी के जो है निमित्त ये पर्व मनाया जाता है। तो इसी प्रकार जो है हम आपको राशियों का अंशात्मिक विस्तार बताएंगे कि राशियों का अंशात्मिक विस्तार क्या है। ये 12 राशियां हैं और 12 राशियों में जैसे ही सबसे पहली जो राशि है हमारी, तो हम बोले हैं अंकों से भी इसको जानिए। अभी आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो ये 0 डिग्री से ये मेष राशि हो गई, 1 नंबर की राशि मेष राशि है और ये 0 डिग्री से प्रारंभ होता है, 30 डिग्री तक इसका जो है अंशात्मिक विस्तार होगा। फिर जो दूसरी नंबर की राशि होगी ये वृष राशि होगी, इसका विस्तार जो है 30 डिग्री से प्रारंभ होगा और 60 डिग्री तक इसका अंशात्मिक विस्तार होगा। तीसरी राशि आ जाएगी मिथुन। ये मिथुन राशि जो है तो इसका अंशात्मिक विस्तार 60 डिग्री से प्रारंभ होगा और 90 डिग्री में समाप्त होगा। फिर चौथी राशि आ जाएगी कर्क। ये कर्क राशि आ गई। कर्क राशि का जो अंशात्मिक विस्तार है तो 90 डिग्री से प्रारंभ होगा
और 120 डिग्री समाप्त हो जाएगा। जो हमने आपको 3 खंडों में नक्षत्र बताए थे, अश्विनी से लेकर के अश्वलेखा तक, तो ये जो अश्विनी है ना, 1 नंबर से हम 9 बताए थे, तो यहाँ पर 9 नक्षत्र हमारे गत हो जाते हैं और ये 120 डिग्री यहाँ पर जो है समाप्त हो जाता है, यानी कि 4 राशियां गत हो जाती हैं। अब इसके बाद जैसे ही आ जाएगा सिंह राशि, तो सिंह राशि का जो विस्तार है तो इसका 120 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री सिंह राशि का विस्तार होगा। इसके बाद कन्या राशि आ जाइए, तो कन्या राशि 6 नंबर की राशि है कन्या राशि, तो इसका विस्तार जो है 150 डिग्री से प्रारंभ होगा और 180 डिग्री तक कन्या राशि का अंशात्मिक विस्तार होगा। ये 6 राशियां गत हो गए। इसके बाद जो 7 नंबर की राशि आएगी वो तुला राशि है। तुला राशि 180 डिग्री से इसका अंशात्मिक विस्तार है और 210 डिग्री में इसका तुला राशि का जो है अंशात्मिक विस्तार है। अब इसके बाद जैसे ही वृश्चिक राशि आ जाएगी 8 नंबर की, तो वृश्चिक राशि का जो विस्तार है तो 210 डिग्री से 240 डिग्री। अब यहां भी जो है 9 नक्षत्र गत हो जाते हैं। जो हम आपको दूसरे पार्ट में बताए थे मघा, यानी कि 9 10 नंबर से बताए थे और यहाँ 18, तो यहाँ भी 120 यानी कि 240 डिग्री जो है समाप्त हो जाता है। अब हमारे जो 4 बच रहे हैं तो उसमें 9 नंबर का आ जाएगा धनु। धनु का जो अंशात्मिक विस्तार होगा तो 240 डिग्री से प्रारंभ होगा और 270 डिग्री तक इसका अंशात्मिक विस्तार होगा धनु का। इसके बाद आ जाएगी मकर, 10 नंबर मकर। मकर राशि का जो विस्तार होगा तो 270 डिग्री से प्रारंभ होगा और 310 डिग्री 310 डिग्री का मकर राशि का जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका कुंभ राशि, 300 डिग्री, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, 300 डिग्री यहां समाप्त हो जाएगा। क्या है कि लिखने में और कुछ बोलने में थोड़ा भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा करिएगा। यहां से जो है मकर राशि का जो अंशात्मिक विस्तार होगा तो 270 डिग्री से प्रारंभ होगा और 300 डिग्री तक ये जो है जाएगा। इसके बाद हमारा जो कुंभ राशि का अंशात्मिक विस्तार है तो 300 डिग्री से प्रारंभ होगा और 330 डिग्री इसका अंशात्मिक विस्तार कुंभ राशि का होगा। इसी प्रकार आप जैसे ही ये मकर राशि मीन राशि में जाएंगे, ये मीन राशि में, तो मीन राशि का विस्तार 330 डिग्री से प्रारंभ होगा और ये हमारा 360 डिग्री यहाँ पर 12 राशियां गत हो जाती हैं। यहाँ भी 9 नक्षत्र लगते हैं। ये 9 नक्षत्र जब गत हो गए मूल नक्षत्र से या रेवती तक, तो यहाँ भी 120 डिग्री समाप्त हो गया, यानी कि 120 डिग्री बराबर यानी कि 360 डिग्री यहाँ पर जो है समाप्त हो गया। और इसी प्रकार हमने 12 यानी कि ना ये राशियों का जो स्वामित्व बताएं कि राशियां जो विस्तार है, तो ये राशियों को विस्तार आपसे अगर जैसे कोई पूछे, अब ग्रह की बात है कि अगर ग्रह हमारे जैसे कोई चल रहे हैं तो हमसे कोई पूछ लिया कि सूर्य किस राशि पे है, तो ये बताना, अगर आपको ये डिग्रियां नक्षत्र ये सब पर आप जानते हैं तब बता पाएंगे कि हमारा ये ग्रह इस जगह पे है। आपसे कोई परिचय पूछ ले कि आपका घर कहाँ है, तब आप अगले को बताएंगे कि आप यहाँ पर आ जाओ।
प्रॉपर पता। तो जब हम लोग ये सारी चीजें समझेंगे तब ये बता पाएंगे कि हमारा सूर्य अभी यहाँ पर जो है इस राशि में, इस नक्षत्र में, इतने चरण में जो है स्थित है, और तभी हम आगे का लोगों का जो है जीवन में जो है लाभ दे सकेंगे। अगर ये छोटी छोटी चीजें जो है जिसको वैश्विक बोलते हैं, ये अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और ना इसको समझा है तो हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे जो ग्रह चल रहे हैं ये कहाँ हैं। कभी कभार देखेंगे कि आपको सुनने में आता होगा कि कोई चट्टान भारी सारी आ गई, तो हम ब्रह्मांड, ये हमारा ब्रह्मांड है, अगर चट्टान की बात आएगी तो इधर ये जहां पर राशि, अब ये वृष राशि है, मेष राशि है, तो इनका यहाँ विस्तार होगा। तो अगर कोई पत्थर है, चट्टान है, आएगा तो यहाँ पर आएगा। तो ये सारी चीजें जो है जानना चाहिए और इसको समझना चाहिए। हम आपको फिर पाठ में बताएंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए आप इसको कागज पेन में चाहे तो लिख लीजिए, और नहीं है तो फिर आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। नमस्कार।